बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भाइयों की दुश्मनी। दोस्तों, तारीख में एक बाप बेटे की मोहब्बत का ऐसा वाक़या भी गुजरा है कि जिसे सुनकर हर एक की आंखें नम हो जाती हैं। कुरान इस वाक़ये को दुनिया का सबसे अच्छा वाक़या बतलाता है और ये वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया था कि ए इब्राहीम, मैं तुम्हारी नस्ल में नबियों का सिलसिला जारी करूंगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी। एक से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे और दूसरी बीवी से बाकी 9 लड़के थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया था, इसीलिए उन्हें अपने बेटे यूसुफ के अंदर बहुत सी ऐसी निशानियां नजर आती थी कि जो इस बात का साफ इशारा करती थी कि ये छोटा बच्चा यूसुफ आगे चलकर नबी बनेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र अभी सिर्फ 6 साल थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे लड़कों में सबसे ज़्यादा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरती के साथ साथ अच्छी आदतों का भी मालिक बनाया था और वो अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत करते थे। और यही बात दूसरे सौतेले भाइयों को बहुत ज़्यादा चुभती थी। एक दिन वो सारे सौतेले भाई एक जगह जमा हुए और आपस में कहने लगे कि देखो, हम सब नौजवान हैं और ताकतवर हैं और घर का सारा काम भी हम ही करते हैं, फिर भी हमारे बाप यूसुफ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हमसे कम करते हैं, इसीलिए हमें अब यूसुफ को किनारे लगाना चाहिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम लड़कों की इस नफ़रत को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझाते भी रहते थे कि बेटा, तुम अपने भाइयों से चौकन्ना रहना, वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 6 साल के थे, इसीलिए अपने वालिद की इन बातों को समझ नहीं पाते थे। एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोए हुए थे कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक ख्वाब नजर आया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि आसमान में 11 सितारे और चांद सूरज सभी मुझे सजदा कर रहे हैं। ये देखकर छोटे यूसुफ को बहुत हैरानी हुई और सुबह उठकर सबसे पहले अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि ए अब्बा जान, आज रात मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद सूरज सभी मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे और ये ख्वाब सुनते ही समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि ऐसा ख्वाब तो सिर्फ नबियों को आया करता है। उन्होंने अपने बेटे यूसुफ को अपनी गोद में बिठाया और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, कुछ भी हो जाए, तुम अपने भाइयों से ये ख्वाब बयान ना करना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत छोटे थे, इसीलिए वो समझ ना सके कि आखिर अब्बा जान मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं अपने भाइयों से ये ख्वाब बयान ना करूं। अल्लाह की मर्जी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जाकर ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान कर दिया। सारे भाई पहले ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से नफरत करते थे और ये ख्वाब सुनकर तो उन्हें और ज़्यादा नफरत हो गई, क्योंकि वो भी एक नबी की औलाद थे, इसीलिए इस ख्वाब के इशारे समझ गए थे। सारे भाई एक जगह जमा होकर कहने लगे कि अब हम यूसुफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उसे कत्ल करना होगा। सबसे बड़ा भाई यहूदा नहीं चाहता था कि उसके भाई यूसुफ को कत्ल किया जाए, इसीलिए उसने मना भी किया, लेकिन सारे भाई उनके खिलाफ होकर कहने लगे कि अगर तुम यूसुफ की मदद करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। इस बड़े भाई यहूदा ने मजबूर होकर कहा कि यूसुफ को कत्ल मत करो, बल्कि उसे जंगल में किसी कुएं में डाल दो। उधर से कोई काफिला गुजरेगा तो वो यूसुफ को अपने साथ लेकर चला जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनकर सारे भाइयों ने कहा कि ये बहुत अच्छी राय है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और फिर सारे भाई सुबह के वक्त अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे कि ए हमारे अब्बा जान, क्या बात है कि आप हमारे छोटे भाई यूसुफ को हमारे साथ खेलने के लिए बाहर नहीं भेजते। हम तो अपने छोटे भाई यूसुफ से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ बाहर घूमने जाया करे और बच्चों के साथ खेला करे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे डर लगता है, कहीं तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ और फिर तुम अपने कामों में मगन हो जाओ और भेड़िया आकर यूसुफ को अपना शिकार बना ले। सारे भाइयों ने एक होकर जवाब दिया कि अब्बा जान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम सब ताकतवर और नौजवान हैं, हमारे होते हुए हमारे छोटे भाई को कैसे भेड़िया खा सकता है। आप हम पर भरोसा करें और यूसुफ को हमारे साथ भेज दें।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ को अपने इन लड़कों के साथ भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक ख्वाब देखा था कि वो किसी पहाड़ के ऊपर हैं और उनका बेटा यूसुफ उस पहाड़ के नीचे है कि अचानक वहाँ 10 भेड़ियों ने आकर हजरत यूसुफ को हर तरह से घेर लिया और उन पर हमला करना चाहा। लेकिन तभी वहाँ एक और भेड़िया आ गया और उसने हजरत यूसुफ को बचा लिया और फिर हजरत यूसुफ जमीन के अंदर कहीं छुप गए। जब से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा था तो वो अपने इन लड़कों से बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये सारे भाई मेरे छोटे बेटे यूसुफ से नफरत करते हैं, लेकिन उस दिन उन सब भाइयों ने इतनी ज़्यादा जिद की कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मजबूर होकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजना पड़ा। लेकिन भेजते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि शाम को जल्दी वापस आ जाना। भाइयों ने कहा कि अब्बा जान आप परेशान ना हो, हम जल्दी यूसुफ को लेकर घर वापस आ जाएंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने सारे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत जता रहे थे और अपने बाप के सामने बार बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर चूम रहे थे और ये दिखला रहे थे कि देखो हम यूसुफ से कितनी मोहब्बत करते हैं। आखिर वो सारे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए। याकूब अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपना डंडा लिए घर से बाहर खड़े अपने लड़के यूसुफ को खुद से दूर जाता हुआ देख रहे थे। जब सारे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल में पहुंचे तो एक भाई ने हजरत यूसुफ को उठाकर जमीन पर पटक दिया और दूसरे ने आगे बढ़कर उसके गाल पर तमाचा मारा और फिर तीसरे भाई ने हजरत यूसुफ को अपनी लातों से मारना शुरू किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बराबर रोते जा रहे थे और पूछ रहे थे कि ऐ मेरे भाइयों, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो। सब गुस्से में थे और कह रहे थे कि ऐ यूसुफ, तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। हजरत यूसुफ रोते रहे, लेकिन उन जालिम भाइयों ने एक बार भी अपने इस खूबसूरत भाई पर रहम ना किया और उसे मारते रहे, यहाँ तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमाना और मेरे बाप को सब्र दे देना। फिर उन भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं के पास ले जाकर एक रस्सी में बांधा और फिर उन्हें उस कुएं में फेंकने लगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं की मुंडेर पकड़ ली। तभी एक भाई ने तलवार का दस्ता इतनी तेज से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पर मारा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हाथ टूट गया और वो सीधे कुएं में जाकर गिरे। अभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिर ही रहे थे कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया। तो हजरत जिब्रील ने नीचे आकर अपने पर फैला दिए और हजरत यूसुफ को अपने परों में लेकर कुएं के एक किनारे बिठा दिया और फिर अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ से फरमाया कि ए यूसुफ, परेशान ना हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बादशाह बनकर बैठोगे और ये सारे भाई तुम्हारे सामने जलील होकर खड़े होंगे और तुमसे माफ़ी मांग रहे होंगे। सारे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर वापस चले गए। वो बहुत गहरा कुआं था जो कि एक घने जंगल में बना हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले उस कुएं में अंदर रो रो कर मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन वहाँ जंगल में उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर इन सब भाइयों ने एक चाल चली और अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा देने के लिए उन्होंने एक बकरा ज़बह किया और फिर उसके खून में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता रंगकर अपने साथ ले गए। उधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ के बगैर बहुत बेचैन हो रहे थे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और ये सारे भाई अभी तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर वापस नहीं आए थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घर के अंदर बैठे अपने बेटे यूसुफ का इंतज़ार कर रहे थे और अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे कि ए अल्लाह, मेरे बच्चे यूसुफ की हिफाजत फरमाना। इतनी देर में वो सभी भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को बकरे के खून में रंगकर घर पहुँचे और अपने बाप को पकड़ाकर रोने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बार बार अपने लड़कों से पूछ रहे थे कि मेरा यूसुफ कहाँ है, लेकिन सारे लड़के रोते जा रहे थे। आखिर उन्होंने बताया कि अब्बा जान, हम यूसुफ को लेकर जंगल की तरफ गए थे। एक जगह पर रुककर हमने अपना सारा सामान रखा और यूसुफ को वहाँ पर खड़ा कर दिया कि सामान को देखे रहना, और फिर दूर जाकर हम खेलने लगे कि तभी अचानक वहाँ एक भेड़िए ने आकर यूसुफ को अपना शिकार बना लिया और उनको खा गया। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के तो होश ही उड़ गए और वो बहुत परेशान हो गए, लेकिन ये सारे लड़के बराबर अपने बाप से झूठ बोलते जा रहे थे। फिर लड़कों ने हजरत यूसुफ का कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने रखते हुए कहा कि ए अब्बा जान, ये यूसुफ का कुर्ता है जो भेड़िए के हमले की वजह से यूसुफ के खून में रंगा हुआ है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कुर्ते को उठाकर देखा तो वो समझ गए
کہ یہ میرے لڑکوں نے میرے ساتھ کوئی سازش رچی ہے، کیونکہ بھیڑیا جب بھی کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے اور پھر کرتے میں صرف خون لگا ہوا ہے، پھٹا کہیں سے بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب کچھ سمجھ گئے تھے، لیکن اپنے لڑکوں سے انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ اے میرے بچوں، میں اللہ کی خاطر صبر کروں گا، میرا اللہ ہی مجھے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ لڑکے برابر کہہ رہے تھے کہ ابا جان آپ ہم پر یقین کریں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، یوسف کو بھیڑیے نے ہی کھایا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام خاموش تھے اور سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی یہودا نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالیں، لیکن باقی بھائیوں کے سامنے ان کی نہ چلی اور مجبور ہو کر انہوں نے اپنے بھائیوں کی بات ماننی پڑی۔ اسی لیے یہ بڑا بھائی 3 دنوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں روٹی پہنچاتا رہا تاکہ وہ روٹی کھا کر زندہ رہے۔ تیسرے دن صبح سحری کے وقت جب حضرت یوسف کو آسمان کی طرف تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آئی تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ یا اللہ، میرے باپ کو صبر دینا اور مجھے اس مصیبت سے بچا لینا، اور دنیا میں جتنے لوگ اس وقت مصیبت میں ہوں ان سبھی کو سکون دے دینا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج تک اس دعا کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی انسان چاہے جتنا پریشان ہو، لیکن صبح سحری کے وقت اسے نیند آ جاتی ہے اور اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ 3 دنوں کے بعد اس کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو اس کنویں کی طرف بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ اگر اس کنویں میں پانی ہو تو ہمارے لیے کسی برتن میں پانی بھر لاؤ۔ دوستو اس سے آگے کا واقعہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔